कभी सोचा है कि आपकी किस्मत लिखने वाले ने आपके लिए क्या सोचा है? आज की टैरो रीडिंग में डिटेल में देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में, किस्मत में ऑलरेडी क्या कुछ लिखा हुआ है, यूनिवर्स ने क्या कुछ लिखा है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आगे आपकी लाइफ में होने वाली हैं। गाइडेंस, एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, डिटेल में यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के लिए देखेंगे। एज़ यूजुअल यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। बट वैसे आज की रीडिंग में मैंने आपको बता दूँ कि मैंने ये पायराइट ट्री को रखा हुआ है। इसमें 21 पायरेट्स के ना ये बीड्स रहते हैं। और ये जो पायरेट ट्री है ये हाईली हाईली एनर्जाइज्ड है। स्पेशली दिवाली की नाइट में मैंने इसको आपके लिए, सबके लिए एनर्जाइज किया था। और पायरेट के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अबंडेंस का स्टोन है, ये सक्सेस का स्टोन है। और ट्री जो होते हैं ना वो अपने आप में ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। तो ये पायराइट ट्री को आप अपनी वर्क डेस्क पे रखते हो, अपने काउंटर पे रखते हो, रिसेप्शन एरिया पे रखते हो, आप आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हो, मंदिर में रखते हो। ये जस्ट प्रोस्पैरिटी को आपके घर में एनहेंस करेगा, इन सबकी ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे आज मैंने ये पायरेट ट्री की एनर्जी रखी हुई है ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, आप सभी के लिए। और बाकी अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। बट अगर इन केस अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है वेबसाइट से ऑर्डर करने में भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी डीएम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर ले। अभी यहाँ पर आज की रीडिंग की बात करें, 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। डिटेल में देखेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ऊपर वाले ने। और यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आप जिस भी कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी रख देती हूँ, ठीक है? मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। जस्ट क्लोज़ योर आइज़, टेक अ डीप ब्रेथ एंड उसके बाद इंट्यूटिवली आप जिस भी कार्ड से कनेक्ट करो वो चूज़ कर लेना। और अगर कार्ड से कनेक्ट करने में आपको दिक्कत हो तो आप अपने अल्फ़ाबेट से भी रीडिंग को देख सकते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये जर्नी का कार्ड, ओके। एंड साथ में यहाँ पे ए टू लेके ए से एम तक के अल्फ़ाबेट्स है, ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर पाथ वे का कार्ड। ये दोनों ही कार्ड ना शफलिंग के दौरान खुद ही आए थे एंड बहुत ज़्यादा सिमिलर सी भी एनर्जी है, राइट? एंड साथ में यहाँ पे एन टू जेड अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपका नेम जिस भी लेटर से शुरू होता है आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, या अगर इन दोनों में से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने जर्नी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आपके नेम का इनिशियल्स इनमें से कोई एक है, देन देख लेते हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने क्या सोचा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले इस कार्ड के साथ जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है ना, वो बहुत सारे चेंजेस की फील हो रही है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत बारी चेंजेस से गुजरोगे। मे बी आपका जन्म कहीं और हुआ है, आप सेटल कहीं और जाकर हो रहे हो, ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रह रही है। लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, या फिर से आप लोग जैसे ऐसे प्लेस पे रहोगे लाइफ में कि जैसे वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ट्रांजिशंस वाली एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी है कि आप चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। अभी डिटेल में देखते हैं यहाँ पर से ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। ऑल्सो गाइडेंस एडवाइस भी देखेंगे, यूनिवर्स से क्या है आपके लिए। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या सोचा है यूनिवर्स ने आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। वर्ल्ड, पहला ही कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड का है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आप लोगों की ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग बहुत पावरफुल हो। हैंग्ड मैन, मैजिशियन, तीनों ही मेजर अरकाना कार्ड हैं। आप लोगों के मन में ना ग्रुप नंबर फर्स्ट सपने बहुत बड़े बड़े होंगे। आपको लाइफ में करना बहुत कुछ होगा। आपके मन में बहुत सारी यू नो सक्सेस को लेके, फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर, प्यार को लेकर, फॉर एग्जांपल मुझे दुनिया घूमना है। आप लोग ना हारने वाले लोगों में से नहीं हो।
आप लोग जीतने वाले लोगों में से हो। मे बी आप लोग के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है, एक फाइटी स्पिरिट है। जैसे आप लोग स्पोर्ट्स में भी हो, आपको एनी हाउ जीतना ही है ना? मतलब आपके अंदर एक वो स्पिरिट है कि मुझे आगे ही रहना है, मुझे शाइन करना है, मुझे अलग ही चमकना है, मुझे अपनी एक पहचान छोड़कर जानी है, मैं कहीं भी जाऊँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं एक आपकी पर्सनैलिटी में भी देख रही हूँ कि आप लोग जहाँ जाते होंगे ना, आपको लोगों से बहुत ही प्यार भी मिलता होगा, एप्रिसिएशन भी मिलता होगा, और आप लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते होंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं महफ़िल की जान वाली चीज़, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग मुझे आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि ट्रैवल आप लोग बहुत ज़्यादा करोगे। एंड यहाँ पर एक ये भी बहुत अच्छी आपके अंदर खूबी है कि आप मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे होंगे। आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे, और बहुत ज़्यादा डीप में एनर्जीज़ के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप रिसर्च करोगे, डीप एनालिसिस करोगे। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बनाओगे, अपने ऊपर विश्वास आपको होगा कहीं न कहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको होगा कहीं न कहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सक्सेस के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़े, थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़े। इसमें यूनिवर्स आपको बहुत बारी आज़माए भी, आपको ऐसा लगे कि बार-बार बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं, बार-बार कहीं न कहीं से ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ़ में रहेंगी थोड़ी-सी कि आप समहाउ खुद को बहुत स्टक भी फ़ील करोगे। यहाँ पर थोड़ा-सा कार्मिक बर्डन भी आप अपने ऊपर फ़ील करोगे कि मेबी कुछ लोग यहाँ पर देखो, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, वहीं पर आपके सबसे ज़्यादा कार्मिक कार्मिक बर्डन्स हैं, वहीं पर आपके सबसे ज़्यादा कार्मिक जो है वो रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना आपको सॉर्टेड आउट करने के लिए भी रहेंगी। आपकी लाइफ में ना एज़ इफ जैसे परेशानियाँ चल रही होंगी, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, लेकिन आपके फेस से कोई कोई भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि यू नो जैसे आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा होगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, मैं ये बता दूँ। मैं निकाल लेती हूँ कुछ और भी कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग बहुत आगे जाओगे। आप में से आई डोंट नो, बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी चीज़ पे ना डीप रिसर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग या तो एस्ट्रोलॉजी से हैं, या हीलिंग मोडालिटी से हैं, या यहाँ पर जॉब भी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट टाइप, या फिर कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब हो सकती है यहाँ पर, है ना? बट मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत खूबसूरत भी होंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट। जैसे कहते हैं ना कुछ लोगों को, भाई ये मल्टी टैलेंटेड है, ये सर्वगुण संपन्न है, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि भाई आप बोलने में भी अच्छे हो, आप लुक्स में भी अच्छे हो, नॉलेज भी बहुत है, विज़डम भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, जीतते हो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं। तो बहुत समझदार हो, बहुत मैच्योर हो, मुझे ये चीज़ दिख रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी आप लोगों के लाइफ में अच्छे रहेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ एकदम से हो गया, चीज़ें धीरे-धीरे होंगी। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे आएगा। आप भी चीज़ों को धीरे-धीरे समझोगे, बिकॉज़ बीच में यहाँ पर ना हैंग्ड मैन वाली भी एनर्जी है। वैसे आप लोग बहुत एक्टिव होंगे काम करने में भी, लेकिन समटाइम्स अगर लेज़ी हो गए, काम करने का मन नहीं करा, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते होंगे। फिर रेस्ट ही चाहिए, है ना? तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पूरा दिन हो गया और जस्ट सोफ़े पे पड़े हुए हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं। तो इट्स ओके, अगर आप बहुत काम भी कर रहे हो और कभी-कभी कोई दिन आपका इस तरीके से निकल जा रहा है, देन मैं बोलूँगी इट्स ओके, उसमें कोई भी गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लाइफ है, हाँ, अगर वही चीज़ कंसिस्टेंट मतलब चलती रहे तो मैं बोलूँगी कि दिक्कत है, बट कभी-कभार देन इट्स ओके। ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट। एक मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। यस, मुझे बताना ग्रुप नंबर फर्स्ट ऐसा है कि नहीं? आप जभी भी रेस्ट करते होंगे, आप गिल्टी फ़ील करते होंगे, है ना? आपको लगता होगा कि अरे! इतनी देर में तो मेरा बहुत काम हो जाता। तो ऐसा नहीं करना है। देखो, रेस्ट इज़ ऑल्सो नीडेड, है ना? ताकि आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, फिर और भी एनर्जी से फ्रेश माइंड सेट के साथ आप काम कर सकें। तो कभी भी रेस्ट कर रहे हो तो बुरा फ़ील नहीं करना है, इस ब्लॉकेज को रिलीज़ करो। अदरवाइज़ आप हमेशा रेस्टलेस एनर्जी में खुद को पाओगे कि मन ही शांत नहीं हो पा रहा है। फिर मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो वो चीज़ है यहाँ पर। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पर।
मैं बताती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आप लोगों के लिए। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है भैया आप लोगों की, बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपको पहले से चीज़ों के होने का पता चल जाएगा। आगे कोई भी एक्शन लेने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या डिसीजन रहेंगे, वो चीज़ आप पहले से ही पता लगा लोगे। आसपास वाले लोगों को आप गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। बट अगर मैं बात करूँ ना अभी के और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, कैसे रहने वाला है, देखो कुछ चीज़ों की एंडिंग्स को ना एक्सेप्ट कर लो। ये पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो लाइफ से जानी थी वो चली गई, और उनकी एंडिंग्स को वो नहीं हुआ आपके साथ, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। राइट नाउ आप हो सकता है किसी तरीके के पेन में हो, किसी तरीके के किसी चीज़ को खो देने के गम में हो। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एंडिंग्स होना भी ज़रूरी है सो दैट फिर न्यू बिगनिंग्स हो सकें। तो आपको एंडिंग से घबराना नहीं है, ये लाइफ का एक पार्ट है। और आपने जो भी कुछ खोया है आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, ये एक प्रोसेस था। यहाँ पर कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस थे, यहाँ पर कुछ कार्मिक बर्डन्स थे, जिनकी वजह से लाइफ में वो कुछ हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहेंगे मेरे मन पसंदीदा इंसान से मेरी शादी नहीं हुई, है ना? मेरे को लाइफ में सक्सेस तो मिल रही है, पर जो मेरा मन पसंदीदा काम था मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे कोई चीज़ जैसे आपके दिल के बहुत करीब थी और वो आपके पास अभी नहीं है, और आप उसकी वजह से बहुत परेशान हो। बट यस दैट्स द लाइफ कि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। और बट स्टिल लाइफ गोज ऑन, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है ना? तो अभी आपको कुछ चीज़ों से यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आगे बढ़ना पड़ेगा। पास्ट में ना मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपने सीखा बहुत कुछ है, लर्निंग बहुत है यहाँ पर, आपने नॉलेज बहुत ली है, आपने बहुत सारे स्किल्स पर काम करा है, आपने अपने आप को ना बहुत मतलब बेटर बेटर अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए खुद को बहुत तराशा है, आपने बहुत मेहनत करी है। ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी किया है अभी तक, है ना? बट अभी और भी बहुत कुछ अचीव करने को है। सो यहाँ से जैसे आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर आपकी लाइफ से अभी, हाँ, अभी से होने जा रहे हैं। और अभी आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, डिसिप्लिन एनर्जी में आना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स कैसा है? इस पर्सन के पास ना बहुत सारे पुराने छुपे हुए घाव भी हैं, इसने लाइफ में सहा भी है। इसने लाइफ में बहुत कुछ अगर हम शॉर्ट्स के पूरे सूट को देखें तो वहाँ सफरिंग, एंडिंग्स, वो सब कुछ चलता आ रहा होता है। लेकिन फाइनली अब भी अपनी लाइफ में एक तरीके से सेटल है, इसे पता है कि जो दिक्कतें, परेशानियाँ आई लाइफ में क्यों आई, इसे कैसे आगे बढ़ना है, इसे कैसे ओवरकम करना है, और इसे अपने ऊपर विश्वास है, इसके कम्युनिकेशंस अच्छे हैं। तो जो भी कुछ लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मुझे बार-बार पीछे ढकेल दे रही हैं, मुझे डिमोटिवेट कर रही हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। जो भी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न है। नो मैटर आप लोग मेल हो या फिर सिर्फ फीमेल हो, लेकिन किसी मेल का सपोर्ट आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेगा, किसी मेल पर्सन का। अम, आपके कलीग्स हो सकते हैं, अगर आप जॉब में हो तो बॉस, कलीग, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे फील हो रही है। बड़े भाई भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, फ्रेंड सर्कल में से भी कोई, बट ये मैच्योर पर्सन है, आपकी एज से बड़े होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपको इनसे बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी, हेल्प भी मिलेगी। अ, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी आपके ऊपर ना किसी फीमेल की ब्लेसिंग्स बहुत रहेंगी लाइफ में। मे बी ये आपकी ग्रैंडमदर हो सकती हैं, आपकी नानी हैं, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसे में यहाँ पर देख रही हूँ। आई डोंट नो कि वो फिजिकली आपके साथ है या फिर से नहीं है, बट उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, जैसे उनका आपके लिए प्यार बहुत है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, और भी कार्ड्स देखते हैं अभी यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या लिखा है डेस्टिनी में। और ये रीडिंग ना बहुत डिटेल में रहने वाली है। मेल मैंने कहा ना, किसी मेल पर्सन से आपको लाइफ में हेल्प मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। आपके बड़े भाई या अंकल, फादर, या
कोई भी मेल फिगर यहाँ पे रह सकता है, चेंज। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस से गुजरोगे, और जब आप चेंज को रेसिस्ट करोगे ना, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, आप वह स्टक हो जाओगे। तो यहाँ पर कैसे एनर्जी रहेगी, गो विद द फ्लो वाली, कि फ्लो के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहो, तो ही आपकी ग्रोथ होते रहेगी। पास्ट में ज़्यादा अटके नहीं रहना है आप लोगों को, पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा अटके नहीं रहना है आप लोगों को, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, और भी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। मुझे बताना कि कौन कौन सी बातें आपसे कनेक्ट कर रही हैं। लॉस, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, या समटाइम्स यू मे फील लाइक कि डेस्टिनी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, मेरा लक मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों कार्ड्स भी यहाँ पर आए हैं। ऑल्दो आप बहुत लकी हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, वॉरियर वाली यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए। अम, यहाँ पर डिटर्मिनेशन है आपकी एनर्जी में, बट स्टिल आजकल की अगर एनर्जीज देखें तो नेगेटिव थॉट्स तो सबको अपने आप ही आते रहते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चीज़ों को लेकर आप लोग जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट ना करें। लाइफ में भी एक ऐसा वक्त आ सकता है जब आप ऐसे फील करें कि सब कुछ गलत ही हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कभी एक ऐसा वक्त आएगा आपकी लाइफ में, आप एक्सपीरियंस करोगे, बट वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, करीबन 1 डेढ़ साल या तो उससे भी कम। यस, एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आएगा, और आपको बस उस टाइम पीरियड में इतना ध्यान रखना है कि आप ऑनेस्टी के साथ चलना अपनी लाइफ में। या तो केतु या सैटर्न से रिलेटेड, या तो उस टाइम पेनिकल हो सकता है कि चल रहा हो आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप किसी के साथ गलत मत करना अपनी पूरी लाइफ में। इनफैक्ट कभी ऐसा ऐसा कोई काम नहीं करना कि उसकी वजह से किसी और के फेस पे उदासी आए, किसी और को दुख हो। जो भी कुछ कर रहे हो ना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट करो, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत करना, किसी से झूठ मत बोलना अपने फायदे के लिए। ये चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज से यहाँ पर ऐसी एनर्जी की कर्मा ना बहुत ज़्यादा हिट बैक होगा आपको, डबल ट्रिपल होके। तो आपको हमेशा चीज़ों में सावधानी बरतनी है, सही रास्ते पर चलना है। सही रास्ते पे चलोगे, मेहनत करोगे, तो खुद कहाँ से पैसा, कहाँ से फॉर्च्यून आता चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। गेट्स ऑफ ड्रीम, सक्सेस एक्सपेंस इन योर लाइफ। यस, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक जर्नी वाले कार्ड की ही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि सक्सेस आपको बहुत मिलेगी, और ये सक्सेस आप अपने दम पे कमाओगे, अपनी मेहनत से कमाओगे, अपने हार्ड वर्क, अपनी डिटर्मिनेशन से कमाओगे, और धीरे धीरे होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ एकदम से हो गया, सब कुछ अपने आप हो गया। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अराउंड 30-31, नो मैटर अभी आप किस एज में ग्रुप से हो, बट मुझे 31, 32, 30 ये कुछ एज आपकी नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपका लक फैक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लींजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। देखो, आपको एक चीज मुझे बताना ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एनर्जी ऐसे आ रही है, आपने ना लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के, वियर्ड माइंडसेट के लोग लाइफ में कहीं ना कहीं मिले होंगे, राइट। आप अपने दिल में अभी बहुत सारा बर्डन कैरी कर रहे हो, बहुत सारा बोझ कैरी कर रहे हो। वो बोझ कैसा है, इसने मेरे साथ गलत करा, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, इसकी वजह से मैं लाइफ में पीछे रह गया, वो मेरे पैसे लेकर चला गया, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे बिट्रे कर दिया, मेरी ये फ्रेंडशिप, मतलब ऐसे, मतलब ये मैंने कुछ चीज़ें गिनाई हैं, कुछ तो शायद इनमें से ही मिल जाएंगे आपके सेम पॉइंट्स। ऐसे बहुत 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 सारे पॉइंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ऐसे करके दफन है, और आप उनको ना रिलीज नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी। आप चाहते हो कि आप उस बर्डन से रिलीज कर लो अपने आप को, बट आप कर नहीं पा रहे हो। डीप इनसाइड ऐसे जम चुके हैं, चिपक चुके हैं आपके अंदर। एक एक करके वो थॉट्स को रिकॉग्नाइज करके आपको खुद को प्योर करना है, रिलीज करना है।
ये सोचना है कि देखो कर्मा सबके लिए बराबर है। मे बी हो सकता है कि किसी लाइफ टाइम में आपसे ही कोई गलती हुई हो जिसकी वजह से वो सब कुछ आपकी लाइफ से हुआ। आपको पता चलता है कि भाई मेरे अंदर ना इस सो एंड सो पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं। आपको बोलना है कि मैं उस पर्सन को माफ़ करता हूँ, ठीक है? और मैंने इतना अपना दिल दुखाया तो मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ। ओके या करती हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में बोलना है। अब भगवान जी जाने-अनजाने में अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई कि मेरी वज़ह से किसी का दिल दुखा तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये बेसिकली फ़ॉरगिवनेस प्रेयर है। यहाँ पर आप अपने आप को भी फ़ॉरगिव कर रहे हो, यहाँ पर आप दूसरे लोगों को भी फ़ॉरगिव कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप फ़ॉरगिवनेस के लिए भी प्रेयर कर रहे हो कि कभी आपसे ही किसी और के लिए गलती हुई है तो भगवान जी आपको माफ़ कर दें। और ये इतनी पावरफुल प्रेयर है, लाइक मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। ये बहुत पावरफुल है। स्टिल सो है, मतलब बहुत हैवी भी है ये। जब करते हैं बहुत रिलीजिंग वर्क रहता है तो आईज पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वो चीज़ें रहती भी हैं। बट यस, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को प्योर करना है। जितना साफ दिल से साफ मन से काम करोगे ना, उतने ही जल्दी यहाँ पर आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और बाकी तो भाई पाइरेट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कराया है रीडिंग में, इंट्रो में। तो ये पाइरेट ना बहुत मिरेकुलस स्टोन है। आई थिंक सबके पास होना चाहिए, जो भी लोगों के सपने हैं लाइफ में कुछ करने के, लाइफ में आगे बढ़ने के, करियर में आगे ग्रो करने के, तो पायरेट मस्ट मस्ट हैव है। ये अपॉर्चुनिटीज को आपकी लाइफ में लेकर आता है, ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है, आपके माइंड सेट को चेंज कर देता है बेसिकली पायराइट। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हो अपने लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ट्री भी ना लेना चाहें, राइट, वैसे ट्री बहुत ही पावरफुल है और इसे स्पेशली उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, मनी अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जाइज किया गया है। बट अगर आप चाहें तो फिर ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, रिंग्स भी अवेलेबल हैं। पायराइट में मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, या फिर स्टोन भी ले सकते हैं, बट ट्री जैसे मैंने कहा कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अब जो भी चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, उसे अपने यूनिक वे में करना है, उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। और एक और चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि देखो, तो आप ना मेहनत तो कर रहे हो, है ना, पूरी मेहनत यहाँ पर चल रही है, लेकिन आपको अपनी कोई यूनिक मूव बनानी है बेसिकली। मतलब ना, आपकी यूनिकनेस क्या है, आप दूसरे लोगों से अलग क्यों हो, आप दूसरे लोगों से बेस्ट क्यों हो, ऐसी कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करना है कि लोग आपके पास क्यों आए, क्यों आप क्यों आप इतने स्पेशल हो, क्यों आप इतने इंपॉर्टेंट हो। आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज को डेवलप करना है कि कोई आपको बीट ना कर पाए। मास्टर की एनर्जी अपने फील्ड में बेसिकली मास्टरी लेवल पर जाना है, जो भी आपका सो एंड सो फील्ड हो, कि कोई आपका मतलब बेस्ट बनाते रहना। और बेस्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस से, लर्निंग से, नॉलेज को बढ़ाते रहने से। ठीक है, तो आपके लिए कंटिन्यूसली लाइफ के लिए एक एनर्जी है कि आप कुछ ना कुछ लर्निंग्स अपनी बढ़ाते रहें। जहाँ आपकी लर्निंग रुक जाएगी, वहाँ आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी भाई, मैं सीधे बोलूँगी। ठीक है, यूनिकॉर्न्स स्प्रेड द लाइट ऑफ यूनिकॉर्न्स। यस, आप लोग लाइट वर्कर्स भी हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए, लव एंड लाइट के लिए आप इस दुनिया में आए हो। आई डोंट नो इस डेक से कार्ड्स क्यों गिरे जा रहा है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, बट मैं ले लेती हूँ ट्रैवल। मैंने ट्रैवल के लिए पहले ही मैसेज दिया था कि ट्रैवल आपकी लाइफ में बहुत रह सकता है, आप ट्रैवल आपको बहुत पसंद है और आप बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करोगे अपनी लाइफ में। अच्छा देखो, कुछ लोगों के लिए अगर ये फिजिकल लेवल पे ट्रैवल नहीं है, मे बी आप लोग जैसे मेडिटेशन में बहुत डीप जा रहे हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, राइट। अगर आप लोगों ने सुना हो ये सारी चीज़ों के बारे में, तो मुझे वो सब कुछ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। डायमेंशंस को पहचानना, एनर्जीज को पहचानना, आई डोंट नो, बट लाइक अलग अलग जो रेल्म रहते हैं उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना। किसी एरिया में आप इस लेवल पे डीप जाओगे। बाकी यस, जैसे मैंने कहा कि आप प्योरिटी के लिए, लव एंड लाइट के लिए, तो अपने मन में किसी के लिए भी जेलसी, हेट्रेड, गुस्सा, चिड़चिड़ापन मत रखना। जितना प्योर रहोगे, प्योर आपकी एनर्जीज रहेगी ना, उतना ही जल्दी आप लाइफ में ग्रुप नंबर फर्स्ट ग्रो करोगे। लास्टली मैं यहाँ से और देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, या फिर से आपने कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
Just focus on prosperity. The universe has abundance for you, and it's not your job to work out how the money will come into your life. It's your job to ask, to believe you have received it already, and to feel happy now. Leave the details to the universe on how it will bring it into your life. देखो, ये ना पूरी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। एक्ट एज इफ कि आप जो आपकी लाइफ में बनना चाहते हो वो आप ऑलरेडी बन चुके हो, एंड जस्ट फोकस ऑन प्रोस्पैरिटी। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जाएँगी, कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग जाएँगे, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा। बट आपको लाइफ में ग्रो करना है तो अपना फ़ोकस केवल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर रखें। ये मत सोचें कि चीज़ें कैसे होंगी, हाउ मतलब कैसे सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है बस जो आप बनना चाहते हो उसके ऊपर बस एक तो एफर्ट्स करना, एक्शन लेते रहना। बाकी मैंने 11/11 पोर्टल पे इंस्टाग्राम पे एक स्क्रिप्ट राइटिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी शेयर करी थी। वैसे तो वो 11/11 पोर्टल पे करने की है, बट आप जाओ उस टेक्निक को देखो। अगर उसे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो कभी और भी कर सकते हो, एंड वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मैंने वहाँ पर शेयर करी है। और इंस्टाग्राम पे ग्रुप भी है, वहाँ पर मैंने उस टेक्निक को और ज़्यादा डिटेल में भी शेयर किया था। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोग कनेक्ट कर लें मेरे साथ, अगर अभी तक नहीं करा है तो। और बाकी करा है तो आप लोग कर ही रहे होंगे सारी चीज़ों को, ओके। सो बस ये है आज के लिए, ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। मुझे बताना कि आप कौन से रीडिंग में कौन सी आप बात से सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, रिलेट कर पाए हो। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। बाकी ये इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स के लिए मैंने बता ही दिया, वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सारी कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने पाथवे के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आप लोग के नेम का फर्स्ट लेटर इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाले ने आप लोग के लिए क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ प्लान कर रखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। बट मुझे यहाँ पर पहले ही बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज, बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स आप लोगों के लिए फील हो रही हैं कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे, कहीं न कहीं ईश्वर के ऊपर आपको पूरा विश्वास होगा। कुछ मन का सा भी नहीं होता होगा, तो आप वहाँ पर भी खुद को तसल्ली दे देते होंगे कि कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ज़रूर होगा, आगे कुछ अच्छा होगा, आगे कुछ पॉज़िटिव होगा। और बहुत ही प्योर सोल वाली एनर्जी है कि मन में ना किसी के लिए भी कोई कड़वाहट या कुछ वैसी एनर्जीज़ आप नहीं रखते हो, बहुत प्योर हो आप, है ना? देखते हैं यहाँ से भी आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 की आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या सोच रखा है ईश्वर ने। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे ज़रूर बताना अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को अपने लिए चूज़ किया है तो। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। 10 of swords, ओके, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओके। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा-सा आप लोगों के बारे में बताऊँ, आप लोगों ने जैसे आप लोगों को ना बिट्रेयल भी बहुत मिला है, आप लोगों को धोखा भी बहुत मिला है। आप मन से बहुत प्योर हो और आपको शायद लोगों की चालाकियाँ या कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आता होगा। समटाइम्स आपको लगता होगा कि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही है, आप जो चाहते हो वो आपसे और दूर चला जाता है। तो यहाँ पर ना 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ लाइफ में एंडिंग्स आपने बहुत देखी हैं, बहुत बारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, बहुत बारी आपके मन की सी नहीं हुई है। बट किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने हमेशा अपने आप को हील करा है। आप फिर से उठ खड़े हुए हो, आपने फिर से खुद को मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। फिलहाल यहाँ पर ना आप लोग जैसे खुश-खुश रहने वाले पर्सन होंगे, मतलब खुश रहना, पॉज़िटिव रहना लाइफ़ में, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ने के ऊपर विश्वास करना। आपको बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है कि बच्चों से बहुत प्यार हो, आपको नेचर से बहुत प्यार हो। समहाउ आपकी इंटेंशन हमेशा यही रहती है कि मैं किसी के काम आ जाऊँ, मैं किसी की हेल्प कर दूँ, मैं किसी को किसी तरीके से सपोर्ट कर दूँ लाइफ़ में। आप दूसरों को मोटिवेट बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, एंड आप लोग अपनी प्योरिटी से ना मे बी चाहे कोई कितना ही कुछ बुरा करना चाहे, लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर साथ है,
जब भगवान जी देख रहे हैं, तो कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता वाली चीज़। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लाइफ में आप आगे भी बहुत बढ़ोगे, अचीवमेंट भी यहाँ पर बहुत सारी रहेंगी, बहुत शाइन भी करोगे आप लोग अपनी लाइफ में। और यहाँ पर जैसे आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बरकत यहाँ पर लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी। एट द सेम टाइम कुछ लोग यहाँ पर चैरिटी वर्क, डोनेशंस बहुत सारे करेंगे। कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम से हो सकता है थोड़ा-सा वेट गेन आप लोगों का हो जाए टाइम के साथ, राइट? तो आपको थोड़ा-सा अपना ये है कि फिज़िकल वर्कआउट, एक्सरसाइज़ ज़रूर करते रहना है। हेल्थ पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। कुछ लोग यहाँ पर ना बहुत फूडी हो सकते हैं, मे बी, है ना? आपको पता है जंक फूड अच्छा नहीं है, बट फिर भी आपको अच्छा लगता है ना? अच्छा, आप कहते हो अच्छा लगता है, तो अब क्या करें? तो मुझे कुछ वैसे एनर्जीज़ यहाँ पर जो है वो दिख रही हैं, बट स्टिल आपको ये कहा चले कि जो भी चीज़ करो, एक बैलेंस्ड वे में करो। अगर बाहर कभी खा रहे हो, जंक पसंद है, एक बैलेंस्ड वे में वो चीज़ को रखो, मैं ये बोलती हूँ। और वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी रहेगा। एंड साथ में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको बहुत प्यार मिलेगा भाई। यस, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, मतलब आप लोग ना बहुत जेन्युइन हो, और आपके फेस से ना आपका वो जेन्युइन नेचर, आपकी पर्सनैलिटी वो कहीं न कहीं दिखती होगी। कोई आपके घर पे भी आ रहा है ना? कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहा है, बहुत अच्छे से उनका वेलकम करते होंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको ग्रीट करते होंगे। मतलब सामने वाले को ना एक अच्छा फ़ील कराना, एक स्पेशल फ़ील कराना, उसको फ़ील कराना कि यार यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू वाली एनर्जी यहाँ पर मैं कहीं न कहीं देख रही हूँ। ट्रैवल भी आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग को भी ट्रैवल पसंद हो, क्योंकि ये वाला मैसेज ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी आया था, आप लोग के लिए भी है। एंड आप लोग ना ट्रैवल के साथ-साथ जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ट्रैवलिंग हो गई, रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवलिंग हो गई, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे। अम, मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं आपको, वैसे तो सबको ही पसंद होता है आई थिंक फ्लावर, राइट? बट आपको जैसे कुछ एंटीक्स अपने घर में कलेक्ट करने का शौक होगा। जैसे आपके फॉर एग्जांपल घर में पूरे शोकेस होगा, उसमें कुछ एंटीक्स एंटीक्स स्टैचू हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं। मुझे ये कहीं न कहीं आप लोगों के लिए दिख रहा है। अपनी लाइफ को जियोगे भई, आप खुलकर जियोगे, पैसा कमाओगे भी तो उसको खर्च भी करोगे। बचपन आप लोगों का हो सकता है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहा हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हों, आप लोग फिज़िकली थोड़े-से वीक हों, डाइजेशन रिलेटेड आपको हो सकता है कि थोड़े-से इश्यूज़ रहते हों, बट आप धीरे-धीरे अपने आप के ऊपर वर्क करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपकी बॉडी में रहेगी कहीं न कहीं, ये चीज़ है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, जजमेंट। लाइफ में भी आप बहुत आगे जाने वाले हो, मैं आपको ये बता दूँ। आपकी किस्मत बदलने वाली है समहाउ, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि जजमेंट के कार्ड के साथ यहाँ पर एक एनर्जी है कि आप अभी से अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग के लिए एक नई करियर की शुरुआत है, एक नए करियर फील्ड में आप लोग कहीं ना कहीं जा रहे हो। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हो आप लोग कि जहाँ पर ना आपको पैसा भी मिल रहा है, और आप बहुत सारे लोगों की हीलिंग में भी हेल्प कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो, आप काउंसलिंग कर रहे हो, आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में कोई लीगल इशू चले कभी, बट आप उससे डील करोगे, आप उसको ओवरकम करोगे, आप वहाँ पर जीतोगे भी अगर आप सही हो तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं, बट अभी की एनर्जीज यहाँ पर ऐसे ही हैं। कुछ मेजर मेजर इवेंट्स विद इन अ ईयर आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग के लिए अगर आप लोग सिंगल हो तो ये शादी भी है, ठीक है, मैं ये बता दूँ। साथ में जैसे आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, आप कोई अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हो, अपना कोई ऑनलाइन बिज़नेस एस्टेब्लिश कर रहे हो, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड बिज़नेस है वो एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो यस, मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं ग्रुप नंबर 2। आपको पता है कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है, आपको रिजुविनेट कैसे करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो आप लोग। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। साथ में यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है कि स्टिल अभी अपने आप के ऊपर बहुत सारा काम करने को बाकी है।
एंड आप लोग करोगे भी। जस्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना डर बहुत लगता होगा चीज़ों से, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल पानी से डर लग रहा है, हाइट से डर लग रहा है, मतलब ये सब हो सके मन में डिफरेंट डिफरेंट फ़ोबियाज़ रहती हो, मन में नेगेटिव थॉट आ जाते हो। जैसे कहीं बाहर जा रहे हो नेगेटिव थॉट पहले आ गया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए वाली चीज़ तो मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने फ़ियर्स को ओवरकम करो। और जैसे ये पर्सन ना बहुत मेहनत कर रहा है। ये जो इस कार्ड की एनर्जी है कि मे बी चीज़ें फ़ेवर में नहीं हैं, कुछ-कुछ चीज़ें अपोज़िट हैं, बट ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है। आपके लिए मैसेज एक ये भी आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि मे बी आपने अभी तक अपनी लाइफ़ में बहुत पैसा कमाया, वेल्थ एक्युमुलेट करी, एक नाम कमाया, बट आपको स्टिल अभी उतनी ही मेहनत और करते रहने पड़ेगी अपने वो पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, अपने वो स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, अपनी वो पहचान को बरकरार रखने के लिए। ऐसा नहीं कि अभी आपका काम खत्म हो गया और आप लेजी मोड में चले जाओ, तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएँगी भई, है ना? तो यहाँ पर आपको अभी और कंसिस्टेंट जो है वो रहना है, अभी ये जर्नी और बाकी है, अभी बहुत कुछ आगे जाने को है, अभी बहुत सारे नए डोर्स ओपन होने को हैं, अभी बहुत कुछ सीखने को है, अभी बहुत कुछ समझने को है, अभी बहुत कुछ लाइफ में है। ग्रुप नंबर 2 तो आप ऐसा ना समझें कि मतलब अभी सैटिस्फाई हो जाने वाली एनर्जी नहीं है, ऑल्दो हमें सैटिस्फाई रहना चाहिए। है ना? लेकिन आपके लिए अभी कैसे हैं कि अभी सैटिस्फाई होकर रुक जाने वाली एनर्जी नहीं है। सैटिस्फाई रहो अपनी लाइफ से लेकिन आगे बढ़ते रहो, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में तकदीर में? वेल्दी मैन। मैंने पहले ही कहा आप लोग अपनी लाइफ में बहुत वेल्थ एक्युमुलेट करोगे कि जिससे आपकी आगे की जनरेशन्स भी उसका मज़ा लेंगे भई। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आई डोंट नो आप बहुत सारे इंश्योरेंस करवा रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कुछ शेयर मार्केट में कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हो या आई डोंट नो बट कुछ ऐसा करोगे अपनी लाइफ में कि बहुत सारी वेल्थ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। कोच मैंने बोला था कि कुछ लोग के लिए मुझे शादी के भी चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं। तो येस इट इज़ पॉसिबल कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप लोग की शादी हो जाए, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो भई वो सॉर्ट होंगी धीरे-धीरे, है ना? सॉर्ट होंगी मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आपको बस अपने रिश्ते को थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा बातें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सो दैट चीज़ें क्लियर हो सके, सॉर्ट हो सके। थोड़ा-सा बाहर जाओ, थोड़ा-सा एन्जॉय करो, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि आप लोग की लव मैरिज भी हो सकती है। यस कुछ लोग के लिए मुझे लव मैरिज भी यहाँ पर दिख रही है। और ये जो पर्सन होंगे ये भी काफ़ी वेल्दी होंगे भाई, मैं ये बता दूँ बहुत ब्यूटीफुल होंगे। हालांकि लव रीडिंग नहीं है पर स्टिल मुझे एनर्जीज रिसीव हुई तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड या फिर से नेक्स्ट 1 ईयर में किसी स्पेशल पर्सन की आप लोगों की लाइफ में एंट्री हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग रेडी हो शादी के लिए, एंगेज्ड होने के लिए, तो यस यहाँ पर एक सिग्नल है कि ये बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में होने वाला है। फिजिकल इश्यूज, इलनेस, एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। हम्म आपको एक तो वही देखो ड्राइविंग बहुत सेफली करनी है, ये थोड़ा-सा फैक्टर है। राहु एंड मंगल का कोई कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है या मंगल के पिनेकल में या राहु के पिनेकल में कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हो सकती है। कोई हेल्थ इशू हो सकता है। मैंने हेल्थ इशू के लिए पहले भी आपको बोला है कि अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा देखो अगर आप लोग चाहो समटाइम्स ऐसा हम बोलते हैं कि अगर किसी की कुंडली में एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं या कुछ ऐसे है, आप ब्लड डोनेट करें। आप 6 महीने 1 साल में अपना एक बारी ब्लड डोनेट कर दो तो उससे भी ये चीज़ें जो हैं वो यू नो कवर अप की जा सकती हैं, हील की जा सकती हैं, है ना? तो यस आपको थोड़ा-सा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लड डोनेट ज़रूर करें किसी तरीके से या कोई देखो ऐसा बोला जाता है कि लाइफ में जिस चीज़ की कमी हो ना वही चीज़ बाँटनी चाहिए। तो अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ से भी आप डील करो तो आप मेडिसिन्स का दान कर सको, कोई बीमार पर्सन है आप उसकी हेल्प कर सको, उसे उसके ट्रीटमेंट करवा सको तो ज़रूर करना।
ठीक है? आप हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो ही ना फिर आपके साथ, है ना? वो वैसे ही हील हो जाए, वैसे ही सॉर्ट हो जाएँ। तो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रिज़नमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो कुछ लीगल इश्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि रह सकते हैं आपकी लाइफ़ में, है ना? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। देखो, ऐसा होता है ना कि सबको तो सब कुछ नहीं मिलता। मैंने स्टोरी पे भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे 1-2 दिन पहले। तो हमें अपनी लाइफ़ को कभी भी दूसरों से कंपेयर करके दुखी नहीं होना चाहिए। ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ते रहने के लिए मेहनत करनी चाहिए और जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2। चूज़िंग योर पाथ, यहाँ पे पाथवे का कार्ड है और ये शफलिंग के दौरान खुद ही कार्ड आया था एंड यहाँ पर भी चूज़िंग योर पाथ है कि बहुत सारी चीज़ें आपके डिसीज़न पर डिपेंड करेंगी लाइफ में कि आप क्या चूज़ करते हो, आप क्या डिसीज़न लेते हो। ऑल इज़ पॉसिबल फॉर यू। अगर आप किसी चीज़ को सोच पा रहे हो, जस्ट गो फॉर इट, एक्शन लो, काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, बिकॉज़ ऑल इज़ पॉसिबल फॉर यू। बट इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे कि हो पाएगा तो वो हो जाएगा। और आप पहले ही सोचने लग जाओ अरे नहीं है पॉसिबल, ऐसे है वैसे है तो फिर नहीं, है ना? तो आपको यहाँ पर वही ग्रुप नंबर 2 कहा जा रहा है कि अपने रास्ते को सही तरीके से चूज करो, सोच समझ कर डिसीजन लो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक, ये सब वीडियो बीच में ऑफ हो गई। याद रहे कि अगर आप किसी चीज़ को सोच पा रहे हो, आप उसके बारे में विजन देख पा रहे हो, आपका मन है, आपकी चाहत है, आपका सपना है, तो आपको उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। वैसे आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, सब कुछ है, बट समटाइम्स डाउट वाली एनर्जीज में भी चले जाते हो, राइट? तो बताना मुझे कितना आप रिलेट कर पा रहे हो इस रीडिंग से, हाँ, इस एनर्जी से। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक को भी एक्सपीरियंस करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ट्रीज की एनर्जी से कनेक्ट कर ले रहे हो, आप नेचर की एनर्जी से कनेक्ट कर ले रहे हो, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगेन जर्नी का कार्ड है, वही पाथवे वाली एनर्जी है यहाँ पर। अपनी लाइफ में आप बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मैजिक के ऊपर बिलीव करना, आपको नहीं पता लाइफ में कब चीज़ें कैसे बदल जाएं, कैसे कुछ क्या हो जाए। और मैनिफेस्टेशंस करते रहना, ग्रुप नंबर 2। बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। बाकी यस, करियर के थ्रू बहुत कुछ आपकी लाइफ में जैसे चल रहा है। नेक्स्ट 1 ईयर की स्पेशली मैं एनर्जीज देख रही हूँ। आप लोग चाहें कुछ स्टार्टअप कर रहे हो अपनी लाइफ में, सी ये पायरेट ट्री को आप अपने लिए लेकर आ सकते हो। इसे अपने आसपास रखना, अपनी वर्क डेस्क पे रखना, अपने लैपटॉप के पास रखना, ठीक है? या अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हो। ये आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा, राइट अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी लाइफ में लेकर आएगा। पायरेट प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है भाई, एंड आई थिंक सभी के पास पायरेट होना चाहिए, बिकॉज इस वक्त ना पैसे की नीड हर किसी को है। आज की लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि अगर हम कहें कि पैसे से क्या ही हो जाएगा, तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। पैसा भी बहुत ज़रूरी है, राइट? तो यस, पायरेट सभी के पास होना चाहिए। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप वहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर इसे अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। या पायरेट ट्री अगर नहीं लेना चाहते तो पायरेट का ब्रेसलेट, मतलब किसी भी तरीके से पायरेट अपने पास ज़रूर रखो। मेरे पास ये स्टोन पायरेट का हमेशा रहता है। अभी मैंने ये ट्री को भी प्लेस करा है, बिकॉज़ पायरेट मुझे ऐसा लगता है मैं जितना ज़्यादा इसकी एनर्जी को ले सकूँ, मेरे लिए उतना ही अच्छा और रहता है। तो और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। स्काई फादर, ट्रस्ट इन दी अननोन। आप लोग के साथ ऐसे हुआ ग्रुप नंबर 2, जब जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो मदद कैसे ना कैसे आप तक आ जाएगी, वो लोग कैसे ना कैसे आप तक आ जाएंगे। कुछ लोग कभी मसीहा बन के आपके जीवन में आ जाएंगे, आपकी हेल्प कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ चले गए, कहाँ हैं, किधर हैं। अपना विश्वास हमेशा यूनिवर्स में जो है वो बनाए रखना, ग्रुप नंबर 2। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचने की, ओवरथिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऊपर वाले ने पहले ही आपके लिए सब कुछ लिख रखा है, पहले ही सब कुछ सोच रखा है, प्लान कर रखा है। और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को कहीं न कहीं एक्सपीरियंस करोगे, रिसीव करोगे।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग। अपने आप को अभी ये अफ़र्मेशन दो, आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूँ एंड आई एम वेरी लकी। ठीक है? क्योंकि आप लोग हो, आपको लाइफ़ में चीज़ें मिलते चले जाएँगी। आपको बस एक्शन लेने हैं, आगे बढ़ना है, सब कुछ पहले ही डेस्टिन है आपके लिए, एक्शन लेना आपका काम है। प्लैनेटरी क्लींजिंग, कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। आपको ये चीज़ कही जा रही है कि मैंने बोला थोड़ा-सा राहु की एनर्जी से आप इफ़ेक्टेड हो सकते हो, है ना? तो यहाँ पे ऐसा है कि अपने स्पेस को क्लियर करके रखें। बहुत ज़्यादा मतलब आपके घर में पुरानी चीज़ें हो गई हैं, उनको हटा दें। जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, साफ-सुथरा रहेगा आपका घर, आपका रूम, आपका ऑफ़िस जो भी कुछ है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन अपनी कार भी है, आप उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। कोई स्क्रैचेस वगैरह ना हो, टाइम-टाइम पे वो मतलब साफ रहने चाहिए। आपका सैटर्न, राहु, मंगल कुछ यहाँ पर आपके वेरिएशंस हो रहे हैं, राइट? तो उतना ही अच्छा रहेगा। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट जाता है कि हमें कचरे को अपने साथ नहीं रखना है, हमें हमें प्योर रहना है, हमें क्लियर रहना है, हमें फोकस्ड रहना है। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग ना अ, अगर आप लोग ऐसे हो कि आपको बहुत ज़्यादा ही साफ सफाई पसंद है, या फिर से आप ओसीडी टाइप कुछ लोग हों, है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके लिए। तो समहाउ आपको आई डोंट नो, बट दूसरे लोगों को अवेयर करना है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि अवेयर करा जा रहा था कि आप नमस्ते करें, हैंडशेक ना करें, सैनिटाइज करें, प्रॉपर मास्क पहने। अब वैसे कुछ लोगों को अवेयर कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हो सकता है वो टाइम पीरियड अभी आए, या फिर हो सकता है आपने पहले ही बहुत कुछ करा हो। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आएगा जब आपको अपना एक स्पेशल रोल प्ले करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, आपका एक रोल रहेगा, वो आपको प्ले करना है समहाउ दूसरे लोगों के लिए। इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल, रिगार्ड द स्टार्स विद वंडर। हम्म यहाँ पर ट्रैवल का मैसेज मुझे पहले भी आपके लिए मिला था, और ग्रुप नंबर फर्स्ट से रिलेटेड है ये मैसेज पूरा, कि कुछ लोगों के लिए ये एस्ट्रल ट्रैवल है। कुछ लोग दूसरे रेल्म को समझ पा रहे हैं, वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को समझ पा रहे हैं। ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी 3D रियलिटी है, इसके बियॉन्ड समझ पा रहे हैं चीज़ों को। जैसे कुछ लोग पास्ट लाइफ में ट्रैवल करते, दूसरों की पास्ट लाइफ को भी देख पाते हैं, राइट? ऐसे सेशंस भी रहते हैं, मैं नहीं करती बट यस ऐसे रहते हैं। आप कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इस डायमेंशन से रिलेटेड अदर जो डायमेंशंस हैं उनके बारे में भी जानोगे, सीखोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, कैसे करना है। ग्रुप नंबर 2, gratitude is the fast track to manifestation. To massively accelerate manifestation, incorporate gratitude into the three-step creation process of ask, believe, and receive. When doing the first step of the creation process, ask, write down what you want, but begin each sentence with these powerful words: I am so happy and grateful नाउ दैट। देखो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है कि सबसे पहले आप सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो यूनिवर्स से। ठीक है, आप सोच लो कि मुझे सो एंड सो जॉब चाहिए। उसके बाद आप बिलीव करो कि वो जॉब आपको मिल जाएगी, और उसके बाद रिसीविंग का काम जब आता है तो आपने यहाँ पर ये एफर्मेशन ऐसे लिखनी है: आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई ऑलरेडी हैव दैट जॉब। ठीक है? मतलब इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने जॉब का एग्ज़ाम्पल लिया, आप कोई भी अपना एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अपनी अफ़र्मेशन को ऐसे ही चूज़ करना है कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और खुश हूँ कि फाइनली मैं उस जॉब में हूँ। मैं फाइनली वो जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को करते हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी। एंड जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे ना, ग्रुप नंबर 2, ये आपकी लाइफ़ की एक की समझ लेना, ठीक है? उतना ही आप अबंडेंस को रिसीव करोगे। और जितना ज़्यादा कंप्लेन मोड में चले जाओगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है, लाइफ वैसी है, जॉब ऐसी है, उतना ही वो कंप्लेंट्स डबल ट्रिपल आगे 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 बढ़ते रहेंगी।
तो मेक श्योर कि आप नेगेटिव थॉट्स के साथ बिल्कुल काम ना करें। अब नेगेटिव थॉट्स तो आते ही हैं, लेकिन आपको उनको सबसाइड करना पड़ेगा कॉन्शियस वे में, ठीक है? और आप ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस पे लिखें। आपकी लाइफ में जो भी कुछ अब मैंने बोला ना, बस समझ लो आज ही कि ये आपकी लाइफ की एक की है कि जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी ही ब्लेसिंग्स अबंडेंस को और रिसीव करते रहोगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे बताना कैसी लगी आप लोगों को रीडिंग। बाकी यस, लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है तो। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं www.healofthejason17 और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।